जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, अब आपके सामने हम लेकर चलते हैं सीटेट के हिंदी के पेडागोजी प्रश्न, जो कि क्या है, अब आपके पेपर में क्या है कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट किए जाएंगे। इसलिए हम लेकर चलते हैं हिंदी के टॉप पेडागोजी प्रश्नों को लेकर, जो कि आपके प्रश्न पत्र 2021 का है। तो प्रश्न नंबर आपका 106 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है? कह रहा है कि उसकी पठन क्षमता का आकलन, उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, उसके लेखन क्षमता का आकलन, उसके बोलने कुशलता का आकलन। तो बच्चों की भाषा का आकलन हमें अगर जब करना है तो आंसर इसमें बन जाएगा उसके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। चलते हैं प्रश्न नंबर 107 की तरफ। कह रहा है इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है? भाषा आकलन में मतलब कि भाषा का हमें किसी भाषा का हमें देखना है किस तरह का उसका बोलने का जो शैली है, हमें उसको अगर आंकना है तो इसमें सबसे कम प्रभावी तरीका क्या होगा? कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन करना, श्रुति लेख करना। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कहानी कहना में हमें बोलना पड़ेगा, कहानी लिखना में हमें क्या होगा कि सोचना बोलना पड़ेगा, घटना वर्णन भी बारे में हमें भी होगा, लेकिन श्रुति लेख मतलब हमें क्या है, आपका सिर्फ लिखना ही लिखना है। ठीक है, उसमें कुछ करना नहीं, इसलिए आपका ऑप्शन चौथा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 108 की तरफ। कह रहा है आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता। यह है क्या? पूर्णतः सही है, अंशतः सही है, पूर्णतः गलत है, निराधार है। जब हम किसी बच्चों की क्षमता का आकलन करते हैं तो इससे क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों, शिक्षक के भी शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन हो जाता है। तो ऑप्शन पहला हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की तरफ, 109 की तरफ। कह रहा है कि रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा उसके अभिभावकों को दिया। रीमा ने किसके आधार पर यह जानकारी दिया? ठीक है, तो ऑप्शन इसमें जो आपका बन जा रहा है अवलोकन के द्वारा, पोर्टफोलियो के द्वारा, जांच सूची के द्वारा, लिखित परीक्षा के द्वारा। तो कह रहा है कि वह क्या किया, भाषा निष्पादन संबंधी उनका ब्यौरा उनके गार्जियन को दिए थे। जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें आपका पोर्टफोलियो हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 110 की तरफ। पहली कक्षा में किससे लिखने के अंतर्गत आता है? पहली कक्षा मतलब कहाँ से शुरुआत किया जाता है? तो आपका ऑप्शन 110 का बन जाएगा वाक्य लिखना, शब्द लिखना, अक्षर बनाना, चित्र बनाना। तो पहली कक्षा में बच्चा क्या होता है, बहुत छोटा होता है मेरे प्यारे भाइयों, इसलिए बच्चा पहले क्या करता है, चित्र को बनाता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 111 की तरफ। कह रहा प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा? अनुमान लगाना, संदर्भानुसार अर्थ, अक्षरों की पहचान, पढ़ने का उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर सीखने का सबसे कम महत्वपूर्ण तरीका क्या होगा? आपका ऑप्शन बन जाएगा अक्षरों की पहचान, क्योंकि अनुमान लगाने में हमें सोचना होगा, संदर्भानुसार अर्थ हमें बताना पड़ेगा, अक्षरों का उद्देश्य हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। अक्षरों की पहचान आपका सबसे कम हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 112 की तरफ। भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? भाषा अर्जन क्षमता किसके साथ संबंधित है? तो 112 का जो ऑप्शन बनेगा पियाजे, चामस्की, स्किनर, ब्रूनर। तो भाषा अर्जन क्षमता चामस्की के साथ क्या है, संबंधित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 113 की तरफ। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? प्राथमिक स्तर पर जो आपका भाषा सीखना है उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण आपका क्या होगा? कंप्यूटर होगा, बाल साहित्य होगा, समाचार पत्र होगा, टेलीविज़न होगा। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका होगा वो आपका बाल साहित्य हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 114 की तरफ। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो यह बात है क्या? स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय, अनुचित है। तो बच्चा क्या कर रहा है, अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है, इसलिए उसको क्या हम कहेंगे, स्वाभाविक कहेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 115 की तरफ। बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है, मतलब कि यहाँ पे एक्स और वाई करके अभिन्न अंग है। सभ्यता संस्कृत होगा, सभ्यता साहित्य होगा, संस्कृत साहित्य होगा, संस्कृत चुनौतियाँ होगा।
तो ठीक है, 1 से 15 में आपका हो जाएगा बहुभाषिकता हमारी पहचान है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग है। तो ऑप्शन आपका पहला हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 116 की तरफ। कह रहा है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून भाषा, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा क्षमता के विकास में क्या है। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में कार्टून, भाषण, विज्ञापन आदि बच्चों की भाषा शिक्षण में क्या है। सहायक है, बाधक है, निरर्थक है, अनुपयोगी है। तो देखिए बच्चा छोटा है, वो कार्टून आदि चीज़ों को देखकर इंटरेस्ट लेगा, पढ़ने में रुचि लगाएगी, इसलिए क्या हो जाएगा, सहायक हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 117 की तरफ। प्रश्न 117 क्या कह रहा है, 5वीं कक्षा की कहानी, 5वीं कक्षा की सुहानी, पाँचों किन्हें आंखें दोनों आदि लिखती है। ठीक है, आप सुहानी के लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे। मतलब आपका यहाँ पे सभी में बिंदी लगाई हुई है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप सुहानी के। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कह रहा है वह अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति सजग है, वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के प्रति लापरवाह है, वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण करती है। मतलब इसमें जो आपका नियम है तो हो जाएगा वह अनुनासिकरण का जो नियम है उसका अति सामान्यीकरण करती है, मतलब सभी के साथ उसको क्या करती है, जोड़ देती है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 118 की तरफ। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा। तो ऑप्शन कह रहा है आपका बच्चे की लिखित भाषा का क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बच्चे की सहज मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, बच्चे की कठिन क्षमता को पहचानना। तो ऑप्शन हो जाएगी इसमें बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना। चलते हैं प्रश्न नंबर 119 की तरफ। कई बार बच्चे स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को बोलने की क्षमता लेकर लैस होते हैं। तो आपका क्या होगा, कई बार बच्चे स्कूल आते हैं 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। तो मतलब क्या होगा आपका यहाँ पर 119 का ऑप्शन जो बनेगा पढ़ने के, लिखने के, रटने और समझने के। मतलब जब बच्चे स्कूल आते हैं तो 2-3 भाषाओं को क्या करते हैं, समझने में भी सक्षम होते हैं। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 120 आपका क्या कह रहा है, किसी विषय को लिखने का मतलब है, किसी विषय को लिखने का मतलब है उसकी को सीखना, उसके को सीखना। ठीक है, किसके बारे में होगा, अवधारणाओं विषय वस्तु, विषय वस्तु उपयोगी, अवधारणाओं शब्दावली, शब्दावली विषय वस्तु। तो ऑप्शन इसमें आपका जो बन जाएगा अवधारणाओं और शब्दावली बन जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।